हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज जो मैं लेकर के आया हूँ ये क्लास 10th सब्स्टिट्यूशन मेथड है, चैप्टर 3। ये कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप मेरी वीडियो का अच्छे से यूज़ कर सको, उनको समझ सको और प्रैक्टिस के लिए टाइम भी आपको मिल जाए। तो पहला जो मैंने टॉपिक लिया था, सबसे पहले मैंने ग्राफिकल मेथड लिया था और ये नेक्स्ट मेथड है उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चैप्टर 3 मैथ्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा एजुकेशन पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपनी लाइफ में, स्पेशली फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैं जितना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए उतना डीप मेथड में यूज़ करता हूँ और मैं स्पीड बहुत ही एवरेज लेके चलता हूँ ताकि मेरे इस वीडियो के थ्रू आप अपनी नॉलेज को गेन कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और मेथड आपको समझ भी आए। तो चलिए फिर चलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नए मेथड की ओर। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने 3 इक्वेशंस आपके सामने लिख दी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आज तक आपने सिर्फ पढ़ा हुआ है यूनिक सॉल्यूशन में, लेकिन मैं आपके लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में भी लाया हूँ और नो सॉल्यूशन के केस में भी लाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करता हूँ। तो इस इक्वेशन को कंसीडर करने से आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में यहाँ पर a1 = 2 है, a2 = 4 है, b1 मेरे पास -1 है, b2 मेरे पास वो भी -1 है, c1 = -3 एंड c2 = -5। तो मैंने इनके कोफिशिएंट्स को लिख लिया। तो मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले रेशियो चेक करता हूँ इनकी। कंसीडर a1/a2 = 2/4 which is equal to 1/2 and b1/b2 which is equal to -1/-1 which is equal to 1. So here a1/a2 but not equal to b1/b2. That is unique solution और and our system is consistent, यानी हमारा एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है, और यूनिक निकलेगा। तो यानी हम इसमें x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकंड इक्वेशन थी। तो आपको कोई भी चूज कर सकते हो, चाहे आप x को रिप्लेस कर सकते हो, चाहे आप y को रिप्लेस कर सकते हो, बट ये देख लेना कि इजीली हम किसमें से सेपरेट कर सकते हैं एक वेरिएबल। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में y को इजीली सेपरेट कर सकते हो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लो, उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट को कंसीडर करते हुए, तो फॉर वन इक्वेशन इंप्लाइज दैट, देखिए आप -y राइट साइड जाएगा तो y बच जाएगा। तो दैट इज y = 2x - 3, ठीक है ना। तो पुट y = 2x - 3 इन इक्वेशन सेकंड। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप जो वेरिएबल है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेपरेट कर रहे हो तो उसको आपको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर इसी को आप सेकंड में से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। बस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए सबसे। तो अब मैंने क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन में से y को सेपरेट किया तो y सिंगल है, सेपरेट है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो कि 2x - 3 है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन सेकंड इक्वेशन। तो आप देखिए, तो वी गेट क्या आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 4x माइनस, अब y की वैल्यू क्या है 2x - 3 -5 = 0। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें
जब ओपन करते हैं तो वो ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं और इसको माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, इसमें आपको इसमें से माइनस जब ओपन करोगे तो अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो मैंने जब यहाँ पर माइनस ओपन किया तो 4x माइनस 2x प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 4x में से 2x लेस करेंगे हम, 2x आ जाएगा और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 2 और x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो आफ्टर पुटिंग पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देता हूं मैं, और फर्स्ट क्या है, यही तो है, आप इसी में पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू 2 into 1 minus 3, that is 2 minus 3 which is equal to minus 1. तो hence x equal to 1 and y is equal to minus 1 is the required solution. तो ये था मेरा सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें क्या है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो 1 और y की वैल्यू को पुट कर दो -1, तो ये 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 3, 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो आप दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आप आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको करके दिखाया किस केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में। तो ये जो मेथड था मेरा जिसमें मैंने सॉल्व करके दिखाया, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस था। अब अगर इन केस आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है ना, तो पहले तो आप चेक करोगे। चेक कैसे करोगे, बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व करके देखो, या फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 करो, ठीक है ना। और पहले में से रिप्लेस करो किसी एक सिंगल वेरिएबल को। तो यहाँ पर 1 है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, a1/a2 चेक कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। फिर b1/b2 इज आल्सो इक्वल टू 3/6 व्हिच इज इक्वल टू 1/2 एंड c1/c2 इक्वल टू -9/-18 which is also equal to 1/2. That is, since a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, that is infinite many solution. ठीक है ना, ये हम जानते ही हैं। ये तो चेक करना होता तो आप कर सकते हो, मैं पहले ही इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में से रिप्लेस कर देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में कंसीडर करूंगा तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 9 - 2x। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 9 - 2x डिवाइडेड बाय 3। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड इक्वेशन में, 14 इक्वेशन सेकंड। सो वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6 into 9 minus 2x divided by 3 minus 18 equal to 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x plus 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो 2 into 9 minus 2x minus 18 equal to 0। तो 4x plus 18 minus 4x minus 18 equal to 0। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 is equal to 0 which is true। ठीक है, तो ये आप ऐसे चेक करोगे तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब इस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के केस में आप क्या करोगे, आप किसी भी एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट पुट कर दो, रियल वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं पुट कर देता हूं, पुट x is equal to k where k is real। ठीक है, रियल वैल्यू है। आप इसको रिप्लेस कर दो तो इसके अकॉर्डिंग आपका y का आंसर आ जाएगा। तो
ये इसमें पुट कर दो आप, ये सेकंड इक्वेशन में दी गई, फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पे पुट कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9 माइनस 2k अपॉन 3 विच इज माई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं किए होंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के केस में अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस आ जाए तो आप उसका आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था मेरा यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट, और सेकंड वाला मेरा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब लास्ट आ जाता है हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो उसमें तो हम सॉल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते, तो सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले चेक कर लेते हैं, हम रिप्लेस कर लेते हैं। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। तो 1 implies that 2x plus 4 is equal to 3y और y is equal to 2x plus 4 divided by 3। तो ये मेरी वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बेसिकली इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर कोई यूनिक होगा तब भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट होगा तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन होगा तो हम वहीं पे छोड़ देंगे उस इक्वेशन को। तो अब मैंने क्या किया, y वैल्यू ली और रिप्लेस कर दी, पुट कर दी सेकंड इक्वेशन में। पुट y is equal to 2x plus 4 divided by 3 in इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं रिप्लेस करता हूं, तो यहां से मेरा स्टेप स्टार्ट होगा 4x माइनस 6 2x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4x माइनस, अब ये माइनस ओपन होगा तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 4x माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इससे एक टर्म कैंसिल होगी, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 और यहाँ पर आ गया 0। तो देखो लेफ्ट हैंड राइट जो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन केस कराया, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया, और उसमें मैंने तीनों पॉइंट बेसिकली मेन लिए। तो तीनों पॉइंट मेन लेने के बाद मुझे पता लगा कि यूनिक सॉल्यूशन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में भी है, बच्चे क्या करते हैं या इसमें पुट करते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि x की वैल्यू निकालते कैसे, y की वैल्यू निकालते कैसे। तो बेसिकली ये मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम x या y को किसी एक को हम रिप्लेस कर देते हैं k कांस्टेंट टर्म के केस में, और फिर जो दूसरा वेरिएबल होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आएगा जब हम k की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज करो हम यहाँ पर k को 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 7/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेरी करता रहेगा। तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि इसके एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, जो हम पहले वेरिएबल को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी k को मैंने माना है तो उस पर आप 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 जो आप वैल्यू उसमें पुट करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाला आंसर आएगा। तो और लास्ट केस में नो सॉल्यूशन का केस है, मैंने तीनों क्वेश्चन लिए, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये एक क्वेश्चन, ये एक तरीके से 3 क्वेश्चंस है और तीनों मेथड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन कराए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपके लिए ये बहुत यूजफुल है, और स्पेशली आपको यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो बहुत जगह मिलेगा, बहुत सारी वीडियो में मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला केस सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर शायद ही आपको मिले, ठीक है ना। तो फिर आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट, मैं दीपक शर्मा आपके लिए फिर लेकर के आऊंगा एक बहुत अच्छी वीडियो जो आपके लिए काफी यूजफुल होगी एजुकेशनल लाइन से रिलेटेड। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि आप मेरे YouTube चैनल डीके एजुकेशन पॉइंट दीपक शर्मा को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।